आयशा सिंह का वो इंटरव्यू जिसने बढ़ा दी थी नील ऐश्वर्या की मुश्किलें। जी हाँ, सही सुना आपने। आयशा सिंह ने अपने इंटरव्यू में कुछ ऐसा कहा जिससे नील और ऐश्वर्या दोनों पब्लिक से ट्रोल होने लगे। नमस्कार दोस्तों, क्या आप भी उन सैराट फैंस में से हैं जो आज भी जानना चाहते हैं कि आखिर गुम है किसी के प्यार में के सेट पर क्या हुआ था? वो कौन से इंटरव्यू थे जिसने नील और ऐश्वर्या की मुश्किलों को बढ़ा दिया था? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आयशा सिंह ने उन इंटरव्यू में सच में कुछ ऐसा कहा था जिसे सब कुछ बिगड़ गया? आज हम आपको उन्हीं इंटरव्यू की सारी सच्चाई बताने वाले हैं, तो बने रहिए मेरे साथ क्योंकि हम बात करेंगे एक एक राज की। दोस्तों, आपको याद होगा गुम है शो की शुरुआत कितनी अच्छी थी। दोस्तों, शुरुआत में सब नॉर्मल था। शुरुआती इंटरव्यू में आयशा सिंह ने साफ साफ कहा था कि वो अपने को स्टार के साथ एक अच्छा रिश्ता साझा करती है। आपको याद होगा जून 2021 के एक इंटरव्यू में जब नील और ऐश्वर्या के साथ रोमांटिक सीन्स के बारे में पूछा गया तो आयशा ने जवाब दिया था, हम सब एक बड़ी टीम का हिस्सा हैं और हमारा ऑफ स्क्रीन भी अच्छा तालमेल है। कैमरे के सामने हम एक्टर्स होते हैं, इसलिए मुझे किसी भी सीन में कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन दोस्तों, कहानी में ट्विस्ट तब आया जब नील और ऐश्वर्या की रियल लाइफ केमिस्ट्री सामने आई और फैंस ने ऐश्वर्या को निगेटिव किरदार की वजह से उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया। यहाँ से माहौल में बदलाव आना शुरू हुआ। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ी, ऑफ स्क्रीन बॉन्डिंग पर सवाल उठने लगे। मई 2023 में एक इंटरव्यू में आयशा सिंह से नील और ऐश्वर्या के साथ ऑफ स्क्रीन बॉन्डिंग के बारे में पूछा गया। तब आयशा ने कहा था, ईमानदारी से कहूँ तो हमें साथ में समय बिताने का मौका नहीं मिलता क्योंकि हम हमेशा अपने लाइन सीखने या सीन्स की तैयारी करने में बिजी रहते हैं। उन्होंने आगे बताया कि हम सभी एक अलग ही जोन में होते हैं, इसलिए हमारा इंटरेक्शन कम हो पाता है। ये पहली बार था जब आयशा ने ऑफ स्क्रीन दूरियों को इतनी साफ गोई से स्वीकार किया। फैंस ने इसे कोल्ड वॉर का संकेत माना। ये वो इंटरव्यू था जिसने अफवाहों को और हवा दी। फिर मई 2023 में एक और इंटरव्यू में आयशा से नील के साथ रील बनाने की बात में पूछा गया। उनका जवाब था, इट्स इम्पॉसिबल। इस एक शब्द ने सैराट फैंस को काफ़ी निराश किया, लेकिन साथ ही ये भी साफ कर दिया कि ऑफ स्क्रीन रिश्ता पहले जैसा बिल्कुल भी नहीं रहा। इसी दौरान ऐश्वर्या ने आयशा को इंस्टाग्राम पर अनफॉलो कर दिया था। जब इस बारे में आयशा से पूछा गया तो उन्होंने कहा, मुझे नहीं पता क्या हुआ, मैंने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। हम दोनों अलग इंसान हैं और ये ज़रूरी नहीं कि आप हमेशा हर किसी के साथ बॉन्ड बनाए पाएँ। मैंने इस मामले में कई छेड़छाड़ देखे पर मैं कुछ भी इस मामले में छेड़छाड़ नहीं करती। ये वो खुलासे थे जो भले ही सीधे तौर पे आरोप नहीं थे, लेकिन इन्होंने फैंस को सोचने पर मजबूर कर दिया। दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया कि जब दो लोग ऑफ स्क्रीन एक दूसरे से दूर होते हैं तो ऑन स्क्रीन उनकी केमिस्ट्री भी प्रभावित होती है? यही कुछ गुम है किसी के प्यार में के साथ भी हुआ था। शुरुआत में सई और विराट की केमिस्ट्री इतनी पसंद की जाती थी कि फैंस उनके दीवाने हो गए थे। लेकिन जैसे जैसे नील और ऐश्वर्या का रिश्ता आगे बढ़ा और आयशा से उनकी दूरियां बढ़ी तो फैंस ने ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री में भी कभी महसूस की कि थोड़ी कमी पाई जा रही है। कई फैंस ने सोशल मीडिया पर इस पर अपनी नाराज़गी भी जाहिर की थी। ये कहना गलत नहीं होगा कि ऑन स्क्रीन की केमिस्ट्री के पीछे ऑफ स्क्रीन के रिश्ते का भी बहुत बड़ा हाथ होता है और इसी वजह से जब ऑफ स्क्रीन कोल्ड वार हुआ तो ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री भी काफ़ी बढ़ने लगी। आपको याद होगा इंस्टाग्राम पर ऐश्वर्या के आयशा को अनफॉलो करने के बाद सोशल मीडिया पर किस तरह का हंगामा हुआ था। फैंस तो दो हिस्से में बट गए थे। एक तरफ जहां आयशा के फैंस ऐश्वर्या को जमकर ट्रोल कर रहे थे, वहीं नील और ऐश्वर्या के फैंस अपनी तरफ से सफाई दिए जा रहे थे। ये एक तरह का सोशल मीडिया वॉर बन गया था। ये सिर्फ एक अनफॉलो नहीं था, बल्कि ये इस बात का सबूत बन गया था कि सेट पर सब कुछ ठीक नहीं है। आयशा ने भले ही इस पर संयमित प्रक्रिया दी हो, लेकिन
फैंस ने इसे एक बड़ा विवाद बना दिया। उस समय सोशल मीडिया पर इस बात को लेकर कई हैशटैग भी ट्रेंड कर रहे थे। दोस्तों, ये मामला सिर्फ कलाकारों के झगड़े का नहीं था, बल्कि इस बात की भी कहानी थी कि कैसे किसी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ के वजह से किसी की पर्सनल लाइफ उसके प्रोफेशनल लाइफ को प्रभावित कर सकती है। नील और ऐश्वर्या का रियल लाइफ रिश्ता और ऐश्वर्या का शो में निगेटिव किरदार दोनों ही इस पूरे विवाद की मुख्य वजह बने थे। लोगों ने ऐश्वर्या के निगेटिव किरदार को उनकी असली ज़िंदगी से जोड़ना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी ट्रोलिंग झेलना पड़ा। इस पूरे मामले में आयशा का संयम और उनके इंटरव्यू में उनकी मैच्योरिटी साफ झलकती है। उन्होंने कभी भी किसी के खिलाफ कुछ नहीं कहा, बल्कि हमेशा अपने काम पर फोकस करने की बात की। फिर भी पता नहीं क्यों आयशा बेवजह ही बदनाम होती गई कि आयशा के वजह से ये हुआ, आयशा के वजह से ऐश्वर्या ट्रोल हुई। और ऐश्वर्या के फैंस कई बातों पे आयशा का विरोध कर रहे थे। हालांकि आयशा की फ़ैन फॉलोइंग ज़्यादा है और आयशा के फ़ैन ने इसका मुंहतोड़ जवाब भी दिया था। ये जानना दिलचस्प है कि आयशा ने हमेशा इस पूरे विवाद से दूरी बनाए रखी। जब भी उनसे इस बारे में पूछा गया, उन्होंने हमेशा शांत और प्रोफेशनल जवाब दिया। उन्होंने अपनी बात रखी, लेकिन कभी भी किसी के खिलाफ कोई जहर नहीं उगला। हालांकि उनकी यही चुप्पी नील और ऐश्वर्या के लिए थोड़ी मुश्किलें बना रही थी। लेकिन आयशा ने बार बार ये साबित किया कि वो एक प्रोफेशनल एक्ट्रेस है और अपने काम को अपनी पर्सनल फीलिंग पर हावी नहीं होने देती। उनका यही रवैया फैंस को सबसे ज़्यादा पसंद आया। जब 2025 में नील और ऐश्वर्या के अलग होने की खबर आई, तब भी मिच्योरिटी से अपनी प्रतिक्रिया दी आयशा ने और उन सभी लोगों को एक जवाब दिया जो इस मामले में आयशा को फिर से घसीट रहे थे। दोस्तों, जब नील और ऐश्वर्या के बीच अलग होने की खबर सामने आई, तो आयशा का नाम फिर से घसीटा जाने लगा। अजीब अजीब तरह की खबरें बनने लगी। इस पर आयशा ने अपनी चुप्पी तोड़ दी। जुलाई 2025 में आयशा ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, मैं इस स्थिति पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती। ऐश्वर्या और नील दोनों मेरे को स्टार्स रहे हैं और मैं उनकी निजी जिंदगी का सम्मान करती हूँ। जो कुछ भी चल रहा है वो उनका निजी मामला है। हमें दूसरों की भावनाओं और पर्सनल लाइफ का सम्मान करना चाहिए और मैं इस मामले में कोई भी किरदार नहीं निभाती। मैं इस मामले से कोई भी ताल्लुक नहीं रखती। तो ना मैं इस मामले की कोई सफाई दूंगी और ना ही इस बात से मैं राजी होंगी कि इन सब मामलों में मेरा भी कोई किरदार है। दोस्तों, ये आयशा का सबसे मैच्योर और सम्मानजनक बयान था, जिसने सभी अटकलों को खत्म कर दिया। उन्होंने साफ कर दिया कि वो इस मामले में कोई भी जजमेंट पास नहीं करना चाहती। आयशा ने कई ऐसे इंटरव्यू में कहा है कि मैं कुछ भी नहीं कहूँगी, मुझे कुछ भी नहीं पता। ये दिखाता है कि आयशा के अंदर बहुत ज़्यादा संयम है। वो अपने सारे फीलिंग्स जो भी उनके अंदर चल रहा होगा उन सबको कंट्रोल कर सकती है। दोस्तों, इस पूरे विवाद के बीच एक और बात सामने आई थी और वो थी आयशा का अपने फैंस के साथ गहरा रिश्ता। जी हाँ, ये सिर्फ सोशल मीडिया पर चैट या लाइव सेशन तक सीमित नहीं था, बल्कि ये एक सच्चे और भावनात्मक जुड़ाव का रिश्ता था। आयशा ने एक इंटरव्यू में बताया कि जब वो बुरे दौर से गुजर रही थी, तो उनके फैंस ने उन्हें जिस तरह का प्यार और समर्थन दिया और उन्हें समझा, उसने उन्हें बहुत हिम्मत दी। ये उनके लिए सिर्फ फैंस नहीं थे, बल्कि एक परिवार थे। आयशा ने खुलकर बताया कि वो उन मैसेजेस और इमोशनल एडिट्स को देखकर कितना प्रभावित होती थी। दोस्तों, ये दिखाता है कि एक एक्टर के लिए फैंस का प्यार कितना मायने रखता है, खास करके तब जब वो मुश्किलों से घिरा हो। आयशा ने कभी भी अपने फैंस से दूरी नहीं बनाई, बल्कि उन्हें हमेशा अपने पास रखा। आयशा कभी भी अपने किसी फैंस को निराश नहीं करती। अगर कोई भी फैंस आयशा से मिलने चाहता है तो वो बहुत ही नॉर्मल तरीके से आयशा अपने फैंस से मिलती है। दोस्तों, इस पूरी कहानी में एक चीज़ जो सबसे अलग दिखती है वो है आयशा सिंह की परिपक्वता। जहां दूसरे लोग इस तरह के विवादों से अपनी लोकप्रियता बढ़ाने की कोशिश करते हैं,
वहीं आयशा ने हमेशा मर्यादा और शांति बनाए रखी। उन्होंने कभी भी अपने को स्टार्स के बारे में कोई बुरा भला नहीं कहा और हमेशा उनका सम्मान किया। नील और ऐश्वर्या के अलग होने की खबरों के बाद भी उन्होंने जिस तरह से रिएक्शन दिया, उसने लाखों दिलों को जीत लिया। उन्होंने अपनी सीमाएं तय की और कभी भी इसे पार नहीं किया। ये एक सच्चे कलाकार की निशानी है, जो अपने काम को अपनी पर्सनल लाइफ से अलग रखना जानता हो। आयशा ने ये साबित कर दिया कि वो सिर्फ एक बेहतरीन एक्ट्रेस ही नहीं, बल्कि एक अच्छी और सच्ची इंसान भी है। दोस्तों, ये शो भले ही खत्म हो गया और नए किरदार आ गए, लेकिन सई और आयशा की कहानी हमेशा फैंस के दिलों में जिंदा रहेगी। आज भी फैंस उस पुराने गुम है किसी के प्यार में को याद करते हैं, जब सई और विराट की केमिस्ट्री जादू कर देती थी। ये सिर्फ एक शो नहीं था, बल्कि एक इमोशन था, और आयशा ने भले ही आगे बढ़ के मन्नत जैसे नए प्रोजेक्ट में काम किया हो, लेकिन सई की यादें और उस किरदार से जुड़े फैंस का प्यार कभी खत्म नहीं होगा। ये कहानी हमें सिखाती है कि कभी कभी ज़िंदगी में चीज़ें खत्म हो जाती हैं, लेकिन उनकी यादें हमेशा साथ रहती हैं। तो दोस्तों, ये थी उन इंटरव्यू की सच्चाई। आयशा ने कभी भी सीधे तौर पे कोई आरोप नहीं लगाया, लेकिन उनकी ईमानदारी और सच्चे दिल से दिए जवाबों ने पर्दे के पीछे की मुश्किलों को सामने ला दिया, और कहीं ना कहीं ऐश्वर्या और नील ज़्यादा ट्रोल होने लगे। हालांकि इसमें आयशा की कोई भी गलती नहीं थी। उनके जवाबों से ये तो साबित हुआ कि सेट पर सब कुछ ठीक नहीं था, लेकिन आयशा ने हमेशा मर्यादा बनाए रखा। ये सब हमें दिखाती है कि पर्दे पर जो दिखता है, जरूरी नहीं कि पर्दे के पीछे भी वही हो। लेकिन एक बात साफ है, इन सब मुश्किलों के बावजूद आयशा और उनके फैंस का रिश्ता आज भी उतना ही मजबूत है। आयशा ने अपने शब्दों में जो कहा, उससे ज़्यादा और कम का तो पता नहीं, लेकिन वो कभी भी कुछ खुलकर किसी पे ब्लेम नहीं करना चाहती। ये पूरी कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि कैसे सोशल मीडिया और हमारी अपेक्षाएं किसी की भी जिंदगी, किसी की भी निजी जिंदगी पर असर डाल सकती है। आपको इस पूरे मामले पर क्या लगता है? आपको इस वीडियो से क्या समझ में आया? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपकी राय बहुत ज़रूरी है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बी हैप्पी, एंड हमारे सारे यूट्यूब फैमिली को हैप्पी दिवाली।